स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को जिस चीज का इंतजार था इतने दिनों से, वो इंतजार आज आपका खत्म हो गया, क्योंकि आप सभी के प्रयास और आप सभी के जो प्रयास आप लोगों ने एचपीएससी के दफ्तर में जाकर किए थे और इतने दिन से जो आप इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी आज आपकी खत्म हो गई और वो प्रयास आज आपके सफल हुए, क्योंकि एचपीएससी ने फिर से रीओपन कर दिया विंडो कंप्यूटर साइंस के लिए। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस के लिए जो पहले वैकेंसी निकली थी, उस वैकेंसी के फॉर्म जो है पहले भरे गए थे। भरने के बाद उसका एक बार एग्जाम आने की बात हुई कि एग्जाम आएगा, एग्जाम की डेट आई, लेकिन फिर से उस पर कहीं ना कहीं पे स्टे लग गया। उसके बाद फिर जो है दोबारा से ये चर्चा में आया कि भाई आपका बहुत ही जल्द दोबारा एग्जाम होने वाला, भी फिर एक और नई डेट आई। फिर अभी आपको पता होगा कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से एग्जाम होने वाला है। लेकिन कई ऐसे बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि सर हम एलिजिबल हैं लेकिन हमने फॉर्म नहीं फिल किया, तो आप हमें मौका दीजिए। तो एचपीएससी ने आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट एलिजिबल है उन सबके लिए एक और मौका दिया है। आप दोबारा से फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, विंडो रीओपन होने वाली है। आइए देखते हैं थोड़े से नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। कोरिजेंडम आया ये आपका, और 1633 पोस्ट की टोटल, जिसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023 के नाम से, जिसमें 78 पोस्ट जो थी वो मेवात कैडर की हैं। और ऐसा बोला गया है कि 28/4/2025 से लेके 2/5/2025 तक, 28 तारीख से 2 तारीख तक दोबारा से जो है आप लोगों के लिए ये जो वैकेंसी है, इसके लिए दोबारा से आप लोगों के लिए रीओपन हो रहा है। आप दोबारा से, जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं फिल किया है, वो दोबारा से इसे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक मैं बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ एक राजेश कुमार एंड अदर्स ने कोई केस किया था, उसके ऊपर इसकी पर्टिकुलरली उसके ऊपर एक मतलब के इन्होंने एक इसके ऊपर एक अपना रिजल्ट दिया है कि भाई ठीक है, इन्होंने कोई केस किया था, केस के अंदर यही था कि भाई हमें मौका दिया जाए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था। उन्होंने फिर से वापस उसको मौका दे दिया कि भाई चलो ठीक है, हम एक मौका और देते हैं, फॉर्म फिल कर दीजिए। लेकिन ये उन सभी बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिन बच्चों ने अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। ग्रेजुएशन तो इसमें नहीं चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट करी है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बीटेक के बारे में इसमें क्या पैच है, बट पहले एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ जो है आपके लिए क्या क्या मांगा गया है, मतलब के एलिजिबिलिटी क्या है, वो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स से, और आपके पास में बीएड भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब के केंद्रीय विद्यालय ने, आपको पता होगा थोड़े दिन पहले केंद्रीय विद्यालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला था वैकेंसीज का, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा था वैकेंसीज इन द सेंस कि भाई उसमें ये भी लिख रखा था साइड में कि भाई इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं, और एक ये भी था कि भाई उसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या अभी नया रखा गया है। और उस नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसके अंदर बीएड को भी इंक्लूड कर दिया गया था। यानी कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड भी होनी चाहिए, और वही चीज अब जो है एचपीएससी ने भी यहाँ पर डाल दी है। तो आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स से, साथ में बीएड होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 45 मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ठीक है, और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब के 50% वाला भी एलिजिबल है, 45% वाला भी एलिजिबल है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीए बीएड बीएससी बीएड। ठीक है, मतलब या उसके साथ में पीजी के साथ में बीए बीएड, ठीक है, बीए बीएड या बीएससी बीएड,
ठीक है, बीए बीएड मतलब आपने बीए बीएड कर रखे और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, या आपने बीएससी बीएड कर रखी है और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीएड और एमएड दोनों इंटीग्रेटेड अगर कर रखी है, साथ में आपके पास कंप्यूटर की कोई ना कोई जो है डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास, ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। बाकी और इसके अंदर जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। एससी कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने पहले अप्लाई किया है, उनको क्या करना है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी रिगार्डिंग योर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, मतलब जिन्होंने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, बट कई बार क्या होता है ना कि हम लोग अप्लाई कर देते हैं बट हमारा पुराना हो जाता है सर्टिफिकेट या कोई, तो उनको जो है, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था पहले, उनको अपना जो है एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी उनको मिला हुआ है उनको दोबारा से अपलोड करना है। यही चीज आपको जो है डीएससी और ओएससी कैंडिडेट के लिए भी है आपका, और यही चीज आपकी बीसीए नॉन क्रीमी लेयर और बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे है। ठीक है, तो होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों ने ये कॉरिजेंडम के बाद से, अब वही सीधी सी बात है, एग्जाम आपका बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो आप तैयारी के ऊपर जुट जाइए। हम भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बैच लॉन्च करेंगे, जैसे ही करेंगे हम आपको बता देंगे। फटाफट आप तैयारी में जुटिए और अपने एग्जाम को निकालिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द यूट्यूब पर रात को 8 बजे। जब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गुड डे।